केंद्र सरकार ने देश में जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग को खारिज कर दिया है। उसके बाद बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा जातिगत जनगणना कराने के लिए विधानमंडल के दोनों सदन से ध्वनि मत से पारित कराया गया है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई काम शुरू नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री क्यों खामोश है भाई? आप लोगों से भी हमसे मिलने के बाद बात हुई थी 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। कहाँ है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या साबित कर? कौन भरोसा करेगा ऐसे जो बार बार कमिट कर करके पलट जाए? कोई बुरी बात तो नहीं कही थी लालू जी ने कि नीतीश जी का नाम जो नामकरण किया था पलटू राम, ये तो सत्य प्रमाण होता जा रहा है ना, ये तो सच्चाई। बिहार में तमाम दलों के नीतीश कुमार की अगुवाई में केंद्र सरकार से मिलकर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने बलबूते जातीय आधारित जनगणना करा सकती है। उसके बाद बिहार सरकार ने आपसी सहमति से जातीय आधारित जनगणना कराने की बात कही थी। अब जब विपक्ष से लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं नीतीश भी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। अब तो चला ही है, आपस में बातचीत हुई है और सब पार्टी के लोग एक साथ मिल करके गए हैं, तो इसलिए सब ने कौन हमको तो नहीं पता चलता है कि कोई इस तरह की कोई बात बनता है। ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब बीच में तो कोरोना हो गया, तो हम लोग तो उसी में है। अब तो सब चीज़ हम लोग सब ओपन किए हैं, लेकिन ध्यान तो रखना है भाई। तो हम लोग का माइंड तो उधर भी है ना, एक एक चीज़ पर है। तो कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सब काम करना है। हालांकि पूरे मामले में भाजपा की तरफ से ही देरी हो रही है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि जातीय आधार पर जनगणना हो, लेकिन बिहार में सरकार की सहयोगी हम और कांग्रेस किसी भी कीमत पर जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रही है, ताकि जातियों की संख्या का पता चल सके। आप अपने परिवार की चिंता कीजिए, अपने घर की चिंता कीजिए, राज्य का चिंता करने का जरूरत नहीं है। राज्य का चिंता करने के लिए एनडीए सरकार है। जहां तक जाति जनगणना पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो जातीय जनगणना एनडीए सरकार चाहेगी, चूंकि पहले ही निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार जाति जनगणना कराएगी, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जाति जनगणना अगर बिहार सरकार करवाती है तो भाजपा उसके साथ है। देखिए, जातीय जनगणना की मांग जो है नीतीश कुमार जी की, ये अब हमें लग रहा है कि सिर्फ उनकी जातीय राजनीति का विस्तार है, क्योंकि जनगणना का अधिकार राज्य सरकार को है ही नहीं। जनगणना केंद्र सरकार करवाती है। राज्य सरकार अगर ऐसी कोई गिनती करवा भी ले तो उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती, कानूनी मान्यता नहीं होती। तो नीतीश जी ने सिर्फ अपनी जातीय राजनीति के विस्तार के लिए एक शगुफा छोड़ा था, और रह के इसको हवा दे देते हैं। जब ऊपर से डांट पड़ती है तो फिर चुप हो जाते हैं। जो माननीय नीतीश कुमार जी बीड़ा उठा रहे हैं वो अच्छी बात है। जनगणना निश्चित होनी चाहिए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जनगणना के पीछे से हटते हैं तो इनका भी आने वाला समय में दिक्कत हो सकती है। बिहार की जनता भी चाह रही है कि जनगणना निश्चित हो। 1931 के बाद 2011 में यूपीए सरकार ने देश भर में जातीय आधार पर जनगणना कराया था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब एक बार फिर से बिहार सरकार इसे लेकर गंभीर तो है, लेकिन इनके राह में कई अड़चनें सामने दिख रही है। केंद्र की सरकार ने जब जातिगत जनगणना की मांग को खारिज किया तो बिहार की सियासत ने उसे अपने पाले में ले लिया। लेकिन इन सब के बीच अब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में तब तक जातिगत जनगणना कराना संभव नहीं है जब तक भाजपा का उन्हें समर्थन न मिल जाए। यानी आने वाले दिनों में बिहार में भी जातिगत जनगणना होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।